अब हम आपको उस पुस्तक के बारे में बताएंगे जिसका भारत में 36 वर्षों के वनवास के बाद अब दोबारा से उसकी वापसी हो रही है। यह 36 वर्ष का वनवास अब उसका समाप्त हुआ है और यह पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस पुस्तक का नाम है द सैटेनिक वर्सेस। यह बड़ी मशहूर पुस्तक है, इस पर बड़ी राजनीति हुई है। इसे ब्रिटेन के मशहूर उपन्यासकार सलमान रुश्दी ने, नाम तो आपने सुना ही होगा, सलमान रुश्दी ने वर्ष 1988 में लिखा था और यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके कारण 34 साल बाद वर्ष 2022 में सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। यानी इस पुस्तक को लिखने के 22 साल बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। पूरी दुनिया में इसे सबसे विवादित पुस्तकों में से एक माना जाता है, जिसे मैं अभी अपने हाथ में लेकर खड़ा हूं। और इसका कारण यह है कि इसमें इस्लाम धर्म को लेकर कई टिप्पणियां की गई हैं जिसे लोगों ने कहा कि ये विवादित टिप्पणियां हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। बहुत सारे लोग तो शायद इस पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाना चाहेंगे। हाथ लगाने से भी लोगों को डर लगेगा। ऐसी पुस्तक है जिसे मैं लेकर इस समय अपने स्टूडियो में खड़ा हूं और मैं इस पुस्तक में लिखी बातें आपको पढ़कर तो नहीं बता सकता, क्योंकि बात फिर बहुत आगे तक निकल जाएगी, बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो जाएगी। लेकिन संक्षेप में आपको इस पुस्तक का सार जरूर बता सकता हूं। इस पुस्तक में सबसे बड़ा विवाद कुछ पात्रों के नामों को लेकर है और इनमें भी एक पात्र ऐसा है जो बार बार सपने देखता है और इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर सवाल उठाता है। सलमान रुश्दी पर आरोप लगते हैं कि इस पात्र के जरिए ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय की आस्थाओं और संवेदनशील प्रसंगों की आलोचना की और कुरान के दिव्य स्वरूप पर शक जताने की कोशिश की। क्योंकि यह बड़ा आसान है कि आप पहले एक पात्र बना दीजिए और फिर कहिए कि वो सपने देखता है और वो सपने में कुछ भी देख सकता है। वो सपने आपत्तिजनक भी हो सकते हैं, उन सपनों में किसी का अपमान भी हो सकता है। और यही बात इसमें बताई गई है। जो आरोप लगाने वाले हैं कि इस किताब में इस्लाम धर्म का अपमान हुआ है और उन्होंने इस पुस्तक में पैगंबर मोहम्मद साहब का घोर अपमान किया है। हालांकि सलमान रुश्दी इन आरोपों को हमेशा से गलत बताते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकों को हर तरह की वैचारिक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 36 वर्ष पहले वर्ष 1988 में जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तब कुछ समीक्षाओं के आधार पर ही दुनिया ने सलमान रुश्दी को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि भारत इस पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश था। उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार थी और भारत के एक बड़े वर्ग ने उनसे यह पूछा था कि जब मुस्लिम देशों में भी इस पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा, तब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस पुस्तक के आयात पर बैन कैसे लगा रहा है। इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। उस समय राजीव गांधी की सरकार के पास देश में पूर्ण बहुमत था। ना तो उन्हें किसी की समर्थन की जरूरत थी, ना कोई पार्टी उनकी सरकार को गिरा सकती थी। देश के 514 सांसदों में 404 सांसद उनके थे। सोचिए कितनी जबरदस्त मेजॉरिटी थी और उनके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जिसके कारण वो इस पुस्तक के आयात पर कोई रोक लगाते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस पुस्तक पर बैन लगा दिया, जिसके खिलाफ सलमान रुश्दी ने तब राजीव गांधी के नाम एक खुला पत्र लिखा था। उस पत्र की कॉपी भी आज मैं लेकर आया हूं और यह पत्र जो है 19 अक्टूबर 1988 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित भी हुआ था। इस पत्र में सलमान रुश्दी न सिर्फ राजीव गांधी पर सवाल उठाते हैं, बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे इस तरह से उनकी किताब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन 2 मुस्लिम सांसदों का जिक्र उन्होंने किया जिन्होंने इस पुस्तक पर बैन लगाने की मांग की थी। और वो 2 मुस्लिम सांसद कौन थे, आप जानना चाहेंगे, जिन्होंने कहा था कि इस पुस्तक पर बैन लगना चाहिए? उनके नाम हैं सैयद शहाबुद्दीन और खुर्शीद आलम खान। इनमें खुर्शीद आलम खान आजकल के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के पिता थे और उस समय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे।
इस चिट्ठी में तब सलमान रुश्दी ने यह भी लिखा कि राजीव गांधी की सरकार को इस बैन के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। और उनके 2-3 लाइन मैं पढ़ देता हूं इस किताब से। मेरी पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस पर 2 या 3 मुस्लिम राजनेताओं की आलोचना के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनमें सांसद सैयद शहाबुद्दीन और सांसद खुर्शीद आलम खान भी शामिल थे। मैं इन्हें अतिवादी और यहां तक कि कट्टरपंथी कहता हूं, जिन्होंने मुझ पर और मेरे उपन्यास पर हमला किया और कहा कि वास्तव में उन्हें इस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ऐसा सलमान रुश्दी ने लिखा है। फिर वो आगे कहते हैं, जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि शहाबुद्दीन, खुर्शीद आलम खान और उनके सहयोगियों को मेरे उपन्यास से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए असली मुद्दा है मुस्लिम वोट। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप किस तरह के भारत पर शासन करना चाहते हैं? यह एक समावेशी समाज होगा या फिर दमनकारी समाज? यह सलमान रुश्दी ने राजीव गांधी से पूछा। एक बात उन्होंने पते की कही और उन्होंने बस यह कहा कि शहाबुद्दीन को और खुर्शीद आलम खान को मेरी किताब से कोई वास्ता नहीं। असल में पूरी राजनीति है मुसलमानों के वोट लेने की, कि अगर इस किताब पर बैन लगा देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे और फिर वो राजीव गांधी को वोट दे देंगे। इस आलोचना के बाद राजीव गांधी की सरकार ने सलमान रुश्दी के भारत आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसे वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हटाया। और संयोग से आज वाजपेयी जी की ही 100वीं जयंती है और आज ही उनका जन्मदिन है। आज हमारा सवाल यह है कि इस देश में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर न जाने कितनी फिल्में, गानों और पुस्तकों में हिंदी देवी देवताओं का उतना ही अपमान किया गया और मजाक उड़ाया गया। लेकिन उस समय हमारी सरकारों ने इन फिल्मों पर, इन गानों पर और इन पुस्तकों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए? याद कीजिए, वर्ष 1971 में एक गाना आया जिसके बोल थे, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। यह गाना भी कांग्रेस की सरकार में ही आया था, लेकिन इस पर कभी बैन नहीं लगा, जबकि इसमें हरे राम हरे कृष्णा कहा गया है। और ये नशे के ऊपर गाना बना हुआ है कि दम मारो दम, जिसमें लोग नशा कर रहे हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से 1 साल पहले और इस किताब को लिखे जाने से कुछ साल पहले वर्ष 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जाने भी दो यारो। इस फिल्म में महाभारत के प्रसंगों को गलत तरीके से पेश किया गया था और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी खुलेआम, लेकिन इस पर भी कभी कोई बैन नहीं लगा। इसी देश में ऐसी फिल्म भी बनी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली, लेकिन इन नामों पर भी कोई हंगामा नहीं हुआ, जबकि यह फिल्म 1985 में आई जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और यह फिल्म सुपरहिट फिल्म हुई। राज कपूर ने इस फिल्म को बनाया था और तब किसी ने यह आपत्ति जाहिर नहीं की कि राम तेरी गंगा मैली, ये जो टाइटल है, ये नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी को इस नाम में कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन वो सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक से इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने इसे बिना पढ़े ही इसके भारत में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका ऐलान भी उस समय के वित्त मंत्री शंकर राव चौहान से करवाया। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर वर्ष 1988 में इस पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखा, तो उसने उन फिल्मों, गानों और पुस्तकों को कैसे प्रकाशित और प्रसारित होने दिया जिनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान खुलेआम हो रहा था। भारत एक हिंदू बहुल देश है जहां ओ माई गॉड और पीके जैसी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं पर बहुत सारी टिप्पणी की गई जिन्हें क्रिएटिव फ्रीडम की संज्ञा दी जाती है, लेकिन सलमान रुश्दी की पुस्तक को इस्लाम विरोधी बताकर उन्हें कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दी गई, जबकि हकीकत यह है कि इस पुस्तक का विरोध करने वाले ज्यादातर लोगों ने इसे पढ़ा तक नहीं है। लेकिन अब यह पुस्तक भारत के बाजारों में आ चुकी है और आप चाहें तो इसे अपने आसपास किसी भी किताबों की दुकान से खरीद कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब यह पुस्तक भारत में आजाद है। लेखक सलमान रुश्दी का विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस 3 दशकों के बैन के बाद अब दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध है। पिछले महीने का दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले महीने एक निवासी को इस किताब को प्राप्त करने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने ये तब किया था, ये कहते हुए कि केंद्र सरकार अपनी ही एक नोटिफिकेशन जिसके द्वारा 1988 में उन्होंने इस किताब का इंपोर्ट और सेल बैन किया था, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा था कि अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है ये मान लेने के अलावा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस ऑर्डर के बाद 36 साल के बैन के बाद सलमान रुश्दी की ये नॉवल द सैटेनिक वर्सेस अब दिल्ली बुक स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ नई दिल्ली से सृष्टि ओझा, आज तक। अब आप देखिए, जिन फिल्मों के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, उनमें जाने भी दो यारो जो फिल्म थी जिसमें ये विवादित टिप्पणियां की गई थी महाभारत पर, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। दम मारो दम जिस फिल्म में गाना था, उसे उस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। राम तेरी गंगा मैली, इसे भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और ये सारी फिल्में और ये सारे गाने भारत में सुपरहिट हुए, दर्शकों ने इन्हें पसंद किया, अपनी जेब से पैसा खर्च करके इन्हें थिएटर में जाकर लोगों ने देखा। इस सब के बावजूद लेकिन इन किसी भी फिल्म पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका आप अंदाजा अब लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, क्रिएटिव फ्रीडम की बात की जाती है, ये किसी पर तो लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर